सर्दियों और गर्मियों के कपड़ों का आज ज़बरदस्त रीयूज़ होने वाला है। तो देखिए आज मैं क्या करने वाली हूँ इन कपड़ों का। वैसे ना ये बहुत सारे कपड़े हैं ना जो मैंने सर्दियों के आज ही निकाले हैं और साथ-साथ में गर्मियों के अंदर रख रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन कपड़ों को ना अब कहीं रीयूज़ किया जाए। मतलब रीयूज़ क्या करेंगे वो मैं अभी आपको आगे बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं ये पैकेट्स भर रही हूँ और आज इन सारे पैकेट्स को मैं गिव अवे करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे जितने भी मेरे पास जितने भी सर्दियों के कपड़े थे और गर्मियों के कपड़े थे जो कि अब मैं नहीं पहनती हूँ बिल्कुल। कुछ तो इतने नए-नए हैं कि जिनको मैं पहनती ही नहीं हूँ और कई सालों से मतलब 2-3 सालों से मैंने उनको पहना ही नहीं है, खाली ट्रंक में रखे रहते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये किसी को दे दिए जाएँ ताकि कोई पहन ले। और कुशाग्री के इतने नए-नए ड्रेसेस, लहंगा, चोली, फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, ब्लाउज़ इतने सारे थे ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी किसी को दे दिए जाएँ ताकि कोई पहन ले। अब मैं देती उनको हूँ, यहाँ पे मुझे ट्रस्ट होता है कि आगे वाला बंदा ये सब कपड़े पहनेगा, तभी मैं ये कपड़े देती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये कपड़े बहुत ही कम देती हूँ, मैं ऐसे कभी भी कपड़े नहीं देती हूँ। यहाँ मुझे ट्रस्ट होगा मैं सिर्फ वहीं पे कपड़े देती हूँ। तो ये मैं गिव अवे कर रही हूँ, ये 4 पूरे मेरे जो है पॉलीथीन भर चुके हैं और ये मैं दे रही हूँ आज किसी को पहनने के लिए। अब इसमें बिल्कुल नए कपड़े हैं, कुछ तो बिल्कुल नए हैं, कुशाग्री के 2-2 4-4 बार पहने हुए हैं, लहंगा, चोली वगैरह-वगैरह, स्कर्ट्स, फ्रॉक्स वगैरह सब बहुत कम-कम पहने हुए कपड़े हैं जो कि बिल्कुल नए हैं। वैसे तो मैं एकाग्री के लिए रख सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि 4 साल में एकाग्री के लिए रखूँगी उससे बेटर है कि मैं किसी को दे दूँ ताकि कोई पहन ले। तो उनके टाइम पे मैं चलो और ले लूँगी या फिर मैं घर पे बनाती रहती हूँ। तो इसमें से आधे आधे के करीब-करीब कपड़े ऐसे हैं जो मैंने बनाए हुए भी हैं खुद। तो बस अब यहाँ पर मैंने जो अटैची है इसको खोल दिया है और अटैची में से ना सारे सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारे कपड़े जो भी देने वाले हैं सब दे दूँ और जो रखने वाले हैं वो रख लूँ। तो ये सारे कपड़े मैंने 4 पॉलीथीन भर दिए थे एंड आफ्टर दैट मैंने ये पॉलीथीन दे दिए हैं किसी को। एक अंकल आते हैं यहाँ पे जो कि यहाँ से कपड़े लेकर जाते हैं और उनके घर पे उनके अपने परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो कि ये कपड़े पहनते हैं और बड़े लोग भी हैं जो ये कपड़े पहनते हैं। और मैंने उनको बोला था, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि अगर आप ये कपड़े पहनोगे तो ले जाना, अदरवाइज़ आप इन कपड़ों को मत लेकर जाना। तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर हम कपड़े पहनेंगे मैं तभी लेकर जाऊँगा, ऐसे मैं कपड़े कभी नहीं लेकर जाऊँगा। और मुझे उन पे विश्वास था कि वो पहनेंगे तभी मैंने दिए हैं, अदरवाइज़ मैं कपड़े कभी नहीं देती। तो मैंने आज बहुत सारे कपड़े जो है वो गिव अवे कर दिए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि चलो आज कोई तो पहनेगा उन कपड़ों को। तो फाइनली अब हम चल पड़े हैं तैयार होके कहीं पे। तो मैंने आज बेल्ट जो है ये पहनी है फर्स्ट टाइम, एकाग्री को बिठाया है बेल्ट के ऊपर और वेरी कंफर्टेबल मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस बेल्ट को पहनने के बाद। तो ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है कि ये मैंने बेल्ट ऑर्डर की है और उसमें मुझे कमेंट आए हैं कि बच्चे को बिठा के दिखाना था। तो फाइनली मैंने आपको यहाँ पे बच्चे को बिठा के भी दिखा दिया है कि इस तरह से हम बच्चे को कंफर्टेबली बिठा सकते हैं और इसको अच्छे से लॉक कर सकते हैं। तो इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बच्चे को उठाया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं राजा की मंडी। ये है हमारे आगरा की बहुत ही फेमस मार्केट राजा की मंडी। तो हम पहुँच गए राजा की मंडी और हमने स्टार्ट कर ली अपनी कुछ छोटी छोटी शॉपिंग। राजा की मंडी एक बहुत ही क्राउडेड जो है वो प्लेस है और बहुत ही फेमस मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। ये है वो राजा की मंडी की मार्केट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है होल डे और आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। राजा की मंडी है भी बिल्कुल पास में ही है, आगरा में ताजमहल के आसपास ही है और वैसे भी यहाँ पे ज़्यादातर जगह आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे हेलमेट अपने सर पे ही पहन लिया, बिकॉज यहाँ पे हेलमेट 2 मिनट में गायब हो जाती हैं, इवन बाइक स्कूटी सब गायब हो जाता है कई कई बार। तो मैंने क्या किया कि हेलमेट ना अपने सर पे ही पहना हुआ है। पतिदेव ने हाथ में पकड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चल मैं सर में ही पहन के घूम लेती हूँ, हाथ में पकड़ के चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देन उसके बाद हमने स्टार्ट की शॉपिंग। यहाँ पे मैंने कुशाग्री के लिए ना एक शूज़ लिए हैं इस तरह के एंड बाकी का जो भी था छोटा छोटा सामान हमने खरीदा है और उनके लिए एक पैंट वगैरह भी खरीदी हैं, बेटी के लिए कुछ इस तरह से गॉगल्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमने छोटी छोटी बहुत सारी यहाँ से शॉपिंग की है। और राजा की मंडी में आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, आप हर तरह की चीज़ यहाँ से खरीद सकते हैं। और मैंने कुशाग्री के लिए कुछ पैंट्स वगैरह लिए हैं, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें ज़रूरी चाहिए थी। एंड आफ्टर दैट एकाग्री यहाँ पे बहुत शांत होकर देख रही हैं और बेल्ट पे ना इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। मतलब इनको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। बेल्ट पे जो ये सीट दे रखी है ना ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें मतलब एकाग्री इतना इंजॉय कर रही थी ना। और हम लोग बाइक पे गए थे, हम लोग गाड़ी लेके नहीं गए थे, बिकॉज मेरे को था कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया रहता है तो जाम बहुत लगता है, तो गाड़ी को निकालना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग बाइक लेके ही चले गए थे आज।
वैसे हम नॉर्मली गाड़ी लेके जाते हैं, बट आज हम बाइक लेके चले गए थे। और फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था बीच बीच में, तो मैंने खुद तो कवर किया था अपना नाक, लेकिन एकाग्री का भी कवर कर लिया। एंड आफ्टर दैट हम पहुंच जाते हैं राजा की मंडी से निकल के, हम पहुंच जाते हैं कॉस्मोस मॉल। अब कॉस्मोस मॉल यहाँ का अच्छा मॉल है, और इसके आसपास आपको यूडियो वगैरह और बाकी के भी बहुत सारे मॉल मिल जाएंगे जहाँ से आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, यहाँ पे सुपर मार्केट भी है। तो एकाग्री बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को वो इतनी खुशी से देख रही थी ना, बहुत इंजॉय कर रही थी। देन आफ्टर दैट हम यूडियो में पहुँच जाते हैं। यूडियो में हमने कुछ कुछ शॉपिंग करी है। तो मैंने यहाँ पे हेलमेट को खोल दिया था, बिकॉज अब मुझे लग रहा था कि यूडियो के अंदर तो मैं हेलमेट लेके नहीं जाऊँगी। वैसे यहाँ पे पार्किंग है, तो हमने पार्किंग में लॉक कर दिया था। नहीं तो नॉर्मली अगर आप क्राउडेड एरिया में यहाँ पे हेलमेट को ऐसे छोड़ के जाओगे ना, 100% हेलमेट मिलेगी नहीं वापस, बिकॉज यहाँ पे है ये चीज़। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, सो वी आर बी केयरफुल, दैट्स वाई। तो उसके बाद हम लोग यूडियो के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर मैं देखती हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें, जिनमें से कुछ कुछ चीज़ें हमने शॉप मतलब खरीदी हैं, और बाकी की ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया हमने यूडियो से, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट मेरी और एकाग्री की छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने शूट किया है। और ये वाली चप्पल मैंने देखी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बट इसमें मेरा साइज़ नहीं था, एक नंबर छोटा था मेरे से, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। एंड आफ्टर दैट हम लोग निकलते हैं वहाँ से, और मैं चली जाती हूँ सुपर बाज़ार। अब ये जो स्मार्ट बाज़ार, सुपर बाज़ार मैं बोल रही हूँ, स्मार्ट बाज़ार चले जाती हूँ वहाँ से। और यहाँ पे हमने कुछ कुछ शॉपिंग की, बिकॉज यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सामान मिल गया था। अपने लिए नहीं, बस कुशाग्री के लिए एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया हमने, बस वाला। एंड बाकी का और छोटा छोटा सामान, जैसे एक डॉल ले ली थी हमने, कुछ इरेजर्स वगैरह ले लिए थे, उनके स्कूल के गजेट्स ही ज़्यादा हमने लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना स्वीट कॉर्न खा लिया, एक बकेट ले ली थी उसकी, मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था स्वीट कॉर्न खाने का। जब हम महाकालेश्वर गए थे ना, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्वीट कॉर्न खाई थी यार, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट आज मेरे को मिल गए स्वीट कॉर्न, तो मैंने कहा जब खा लेते हैं अच्छे से, तो इतने चटपटे होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे स्वीट कॉर्न खाना। एंड देन आफ्टर दैट एकाग्री और मैं दोनों इन्जॉय करते करते जा रहे थे, साथ में स्वीट कॉर्न खा रहे थे। एंड उसके बाद हम चले जाते हैं मैकडी में। तो मैकडी यहीं पे था, तो मैंने सोचा चलिए आज आए हैं बाहर तो थोड़ा सा इन्जॉय करके ही जाते हैं, वैसे डेली कौन आ पाता है बाहर। एंड आफ्टर दैट हम लोग पहुँच गए मैकडी में, और यहाँ पे ना ये गॉगल्स रखी होती है, इन्होंने ये पेपर की, तो हम लोगों ने इनको वेयर कर लिया और खूब यहाँ पे मस्ती करी, वीडियोज़ वगैरह बनाई। एंड फिर उसके बाद मेरे पतिदेव ने यहाँ पे ऑर्डर करे हैं बर्गर वगैरह और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और फिर हम लोग बैठ गए और हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया और साथ साथ में बर्गर खाया। एंड साथ साथ में ना आपको मैं बाहर का व्यू बताती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था बाहर का। कुशाग्री भी बहुत हैप्पी थी, मतलब कुशाग्री को जब हम बाहर लेके जाते हैं ना, कुशाग्री बहुत इन्जॉय करती है। और बाहर का व्यू देखो, हम लोग अंदर बैठे हैं और बाहर सब गाड़ियाँ ऐसे लग रहा है पास पास में चल रही हैं, बहुत ही अमेजिंग व्यू है वहाँ का। इस मैकडी में मैं जाती रहती हूँ इन्जॉय करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस फिर हम लोगों ने खूब खाया पिया वहाँ पे, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। यही था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग मेरा कैसा लगा है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, बहुत खुश रहिए।